ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बात बहुत पुरानी है। आदिकाल में क्या हुआ था कि रावण और इंद्र का युद्ध हुआ। तो इंद्र ने कुछ ऐसी शक्तियां दिखाई जिससे कि रावण जो है वो परास्त हो गए। और अपने समय में रावण से बड़ा पंडित कोई नहीं था। उन्होंने इतनी सिद्धियां हासिल कर रखी थी कि जितने भी ग्रह हैं उन सबको बांध रखा था, यहां तक कि मृत्यु को भी बांध रखा था। तो इतने बड़े प्रकांड पंडित की जब ऐसी क्षति हो जाए, ऐसी निंदा हो जाए, तो अपने आप में एक दुर्घटना है ये कि ऐसा हो कैसे सकता है कि उन्हें कोई परास्त कर जाए। उसके बाद जो है रावण ने अथक प्रयास किए, बहुत सारे ऐसी सिद्धियां की, तब जाकर उन्हें इंद्रजाल के बारे में पता लगा। इंद्रजाल एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी कला है, एक ऐसी विद्या है जिसमें कि तंत्र का निचोड़ है। कुछ ऐसी सिद्धियां हैं, कुछ ऐसे तंत्र हैं जो कि सिर्फ इंद्रजाल में पाए जाते हैं। जब कुछ काम नहीं करता तब इंद्रजाल लगाया जाता है, और ये इंद्र का ऐसा जाल होता है जो कि माया द्वारा रचित होता है। कुछ ऐसी माया रचित होती है जिसमें कि सामने वाला फंस के रह जाता है। वो कितने ही हाथ पैर मारे लेकिन इसका पार नहीं पा सकता। तो उसी इंद्रजाल में से आज मैं आपको एक ऐसा सटीक वशीकरण बताऊंगा जिसे कोई तोड़ नहीं पाया है। ये इतना प्रबल होता है कि सामने वाला जो है वो बस टकटकी लगाए आपको देखता रहेगा, और एक दिन में ये काम नहीं होगा। जितना प्रबल आपको चाहिए उतना ही ये समय लेगा। लगभग इसमें 1 हफ्ते का समय लगता है असर दिखाने में। तो जो भी मेरे साधक हैं, जो भी मित्रगण हैं, वो ये समझ लें कि इसको करने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और सात्विक होकर ये सारा प्रयोग किया जाएगा। आपको करना क्या है कि 1 महीने पहले से ही, यदि आप किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं, कोई बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, किसी भी तरह का मादक पदार्थ अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। शराब, गुटखा, मीट, मांस, मछली, ये सब जो हैं ये वर्जित हैं। जब तक आप भीतर से पवित्र नहीं होंगे तब तक मंत्र चलेंगे ही नहीं। और ऐसी मान्यता भी है कि जो हमारे मंत्र होते हैं ये कलयुग में कीलित होते हैं, लेकिन जो इंद्रजाल में मंत्र हैं और जो शाबर मंत्र हैं ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि कीलित नहीं हैं। अधिकांश मंत्र जो हैं, 99% मंत्र जो हैं वो कीलित हैं, और उनका उत्कीलन करना, उनका कीलन हटाना, ये भी एक बड़ी प्रक्रिया है जो कि आम साधक के बस में नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जो कि कीलित नहीं है, स्वतः ही अपना प्रभाव दिखा देता है इस कलयुग में भी, और जो भी इसे करना चाहे वो कर सकता है। आप बस आपके भीतर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि जो जैसा भली प्रकार से मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल उसी भली प्रकार से आप इसका प्रयोग करें। तो आप पाएंगे कि देखते ही देखते जो भी व्यक्ति था वो आपके कदमों में आ गिरा है। और ये विद्या इतनी गूढ़ है कि आज तक इसका पता कुछ चंद लोगों को ही है, जिनको कि मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ, और वो विरले ही आपको कहीं मिलेंगे। हम तो क्या है कि मैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक इस तंत्र की तलाश में घूमता रहता हूँ। मैंने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पर कि मैंने इस तंत्र को खोजा ना हो, और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि आज के युग में विरले ही किसी के पास हों। कुछ ऐसे मंत्र जो कि गायब हो चुके हैं, किसी किताब में, किसी YouTube वीडियो में आपको वो नहीं मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपको वो मंत्र जो मैंने अपनी डायरी में संजो कर रखे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सात्विक होना है, किसी भी तरह का मादक पदार्थ नहीं खाना है। सात्विक होकर एक अपना स्थान ढूंढिए, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि आप ये साधना कर सकें। इस साधना में आपको चाहिए होगा कि एक हवादार कमरा हो और आप एकांत में हो। याद रखिएगा, जो भी सिद्धि होती है, जो भी साधना होती है, वो एकांत में होती हैं। एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले बैठे हैं और साथ में आपके कोई आपका रिश्तेदार बैठा है, कोई आपका पड़ोसी बैठा है, नहीं। एकांत मतलब एकांत। जब तक आप एकांत में नहीं बैठेंगे तब तक शक्तियाँ जो हैं वो प्रकट नहीं होंगी। और शक्तियों को प्रकट करने के लिए आपका एकांत में वार्तालाप करना बहुत आवश्यक है। जब कभी आप गुम्फन करते हैं किसी मंत्र का, तो कुछ ऐसे पोर्टल खुलते हैं जहाँ से कि कुछ गण आते हैं, कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं आती हैं, कुछ प्रेत आते हैं जो कि आपका काम बनाने में सहायता करते हैं। कई बार नेगेटिव एनर्जीज भी आती हैं, लेकिन उनका जो है मंत्र जो है उनसे बचाव आपका कर लेता है। जब आप किसी साधना में होते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाती। इस मंत्र की ये खासियत है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। बस एक बार आप इसको कर दीजिए और उसके बाद सामने वाला जो है वो बस आप ही के प्यार में बावरा हो जाएगा। मंत्र जो है, मंत्र बड़ा ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन आपके भीतर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आप इसको कर पाएं। यदि आप इतने सक्षम हो कि आप किसी ऐसे वन प्रदेश में जाकर ये साधना कर सकें तो ये अत्यधिक पावरफुल होती है। आप अगर वन प्रदेश में जाकर इसे करते हैं तो ये 1-2 दिन में ही आपको असर दिखाना शुरू कर देती है। क्योंकि अगर हम किसी साधना को किसी वन प्रदेश में करते हैं तो वहाँ की एनर्जीज़ अलग होती हैं। वहाँ पर क्या तक कितने गण हों, कितने प्रेत हों, कितना कुछ हो, और बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो कि एकांत में वास करती हैं। कभी भी आप पाएंगे कि जितना आप घर में प्रयोग करेंगे उतना ही आपका असर जो है वो कम होता जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई वन प्रदेश ढूंढिए, कोई नदी तट ढूंढिए, वहाँ पर ये साधनाएं करते हैं तो ये बहुत जल्दी फलित होती हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। बस एक बार कीजिए और उसके बाद इसका फल देखिएगा। तो आपको क्या करना है कि कोई ऐसा स्थान ढूंढना है जहाँ पर कि ये साधनाएं आप कर सकें। उसके बाद आपको इस मंत्र का प्रतिदिन 108 की संख्या में जाप करना है। जाप के समय जो दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व की ओर। आपको जहाँ से सूर्य निकलता है उस तरफ मुख करके बैठ जाना है और इस मंत्र का 1 सप्ताह तक नित्य लाल वस्त्र तथा कुमकुम की माला पहनकर 1000 बार जाप करना है। यदि किसी रूपवती, किसी ऐसी मोहिनी को आकर्षित करना हो तो आपको हर रोज़ इस मंत्र की यथासंभव जितना अधिक हो सके, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, जितना अधिक हो सके उतनी आपको इसकी माला जाप करनी है। मंत्र है ओम ह्रीम नमः। मंत्र बड़ा ही छोटा सा है तो इसकी 1000, 10,000, 1,00,000 माला आप आराम से कर सकते हैं। एक बार बैठ जाएं तो लगभग 3-4 घंटे आप लगा कर ही उठें तो एक आराम से ये 1,00,000 हो जाएगा। तो इस मंत्र का जितना अधिक जाप किया जाएगा ये उतना अधिक पावरफुल होगा। और इसकी जो है माला आप ले सकते हैं, लाल रंग की माला ले सकते हैं और लाल वस्त्र आप पहन सकते हैं। अगर लाल रंग की माला ना मिले तो आप जो मोली होती है उसमें गांठ बना लीजिए 108 और उससे आप इसकी साधना कर सकते हैं। इसकी साधना में आप रुद्राक्षी माला भी प्रयोग में ला सकते हैं और उससे जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी माला या जो भी आसन आप इसमें प्रयोग में लाएंगे वो आसन सिर्फ आप ही का होगा। जब तक ये साधना संपूर्ण ना हो जाए, आपको इसके फल ना दिखने लग जाएं, तब तक उस माला को और उस वस्त्र को कोई हाथ न लगाए। जो आपका आसन है वो आप ऐसे रखिए कि कोई दूसरा व्यक्ति इसके हाथ न लगाए। ये 1 हफ्ते की साधना है, 1 हफ्ते में आपको इसका असर दिख जाएगा। यदि 1 हफ्ते से पहले आपको असर दिख जाए तो भी आपको ये 1 हफ्ते तक करनी है, और यदि 1 हफ्ते तक भी आपको इसका असर ना दिखे
तो आपको लगभग ये 21 दिनों तक करनी है। अगर 21 दिनों तक ना दिखे तो 41 दिनों तक। आखिरी में 41 दिनों के बाद आपको इस मंत्र को छोड़ देना है। आपको 41 दिनों के भीतर भीतर जो है इसका असर दिख जाएगा। इसके बाद ये जो मंत्र है ये सिद्ध हो जाता है। आपको 41 दिनों तक एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर इस मंत्र का गुम्फन करना है। पूर्वमुखी होकर आपके कपड़े लाल होंगे, आपका आसन लाल होगा, आपकी माला लाल होगी। यदि लाल माला ना मिले तो रुद्राक्ष की माला से भी काम चलाया जा सकता है। 41 दिनों में ये मंत्र पूर्ण हो जाता है, इसको सिद्धि मिल जाती है। इसके बाद आप किसी भी स्त्री को एक आंख देख लें तो वो वशीभूत हो जाती है। इतनी पावरफुल है इसकी सिद्धियाँ। तो जब इंद्रजाल में इस मंत्र का जिक्र किया गया तो इसमें एक मनाही थी कि ये कुपात्र को ना दिया जाए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जितने भी साधक हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनमें से ऐसा कुमति वाला कोई नहीं होगा। तो जब कभी आपको लगे कि इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है इसकी आवश्यकता है, इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, तब आप इसका प्रयोग आंख मूंद के कर सकते हैं। अन्यथा इसमें हानि भी हो सकती है। तो जब कभी करें तो ये निश्चित करें कि ये जो है आप किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं और किसी का इसमें जो है नुकसान नहीं होगा। यदि किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई और आपकी समस्या है तो मुझे ईमेल कीजिएगा info@mohinividya.com पर, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9992841625 पर। धन्यवाद।